हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में जो नया कोरिजेंडम आया है उसके बारे में। ये कोरिजेंडम नंबर 4 है। इससे पहले 3 कोरिजेंडम आ चुके हैं। इस कोरिजेंडम में पोस्ट पैरामीटर और न्यू मेडिकल पोस्ट वाइज जारी किया गया है और नॉर्मलाइजेशन और डीवी रूल में भी अब बदलाव हो गया है ग्रुप डी परीक्षा में। तो आज की इस वीडियो में सभी डिटेल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट है आपको मिलने लगेगी। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आरआरबी भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसपे आज के दिन ही यानी कि 7 अप्रैल 2022 को ये कोरिजेंडम से रिलेटेड न्यूज़ आया है। देख सकते हो, कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 4 टू डिटेल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN RRC 01/2019। जैसे कि आपको पता है ग्रुप डी के बारे में है। तो जब भी आप इसे ओपन करोगे, क्लिक करोगे तो आप पर यही नोटिफिकेशन ओपन होकर आएगा। मैंने पहले से ही डाउनलोड कर लिया है तो अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आप करके इसे डिटेल में पढ़ सकते हो और मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 4, और ये इसका डिटेल दिया है लेवल 1 का। और ये उसी के बारे में बताया गया है कि अमेंडमेंट एंड कोरिजेंडम नंबर 1 कौन से दिन पब्लिश हुआ था, कोरिजेंडम नंबर 2 कब पब्लिश हुआ था, कोरिजेंडम नंबर 3 कब पब्लिश हुआ था। और यहाँ पर ये पॉइंट नंबर 1 देख सकते हो, कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 3 जो पब्लिश हुआ है उसे कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये पहले जो नोटिस आया था और अब ये नोटिस ऐसे पढ़ा जाएगा, यानी कि जो बदलाव हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो। पहला है कैंडिडेट हु आर नॉट कवर्ड फॉर CEN 01/2019 द फाइनेंशियल ईयर 2019 एज क्लोज डेट ऑफ, ये जो रजिस्ट्रेशन आया था ग्रुप डी का 2019 में 12 अप्रैल को इसकी लास्ट डेट थी अप्लाई करने की। सच एनी सर्टिफिकेट इशूड इवन आफ्टर डेट ऑफ नोटिफिकेशन विल आल्सो बी कंसिडर एज वैलिड ऑन द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर इसके बाद भी आप पे कोई भी डॉक्यूमेंट है इस डेट के बाद भी, जैसे कि आपको पता है EWS सर्टिफिकेट कुछ स्टूडेंट पे उस टाइम नहीं था, तो अगर अभी का बना हुआ है तो वो मान्य होगा। ठीक है, किसी भी टाइम का आप पे होना चाहिए, वो मान्य हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा चेंज हुआ है, इससे स्टूडेंट को बेनिफिट होगा। अब सेकेंड जो ये पॉइंट है इसमें देख लो, ये लिखा है इन CBT द एग्जामिनेशन में हैव टू कंडक्ट इन मल्टीपल सेशन। अब मल्टीपल सेशन का मतलब हो गया मल्टीपल शिफ्ट। यहाँ पर फॉर दिस मल्टीपल पेपर्स द परसेंटाइल स्कोर बेस्ड नॉर्मलाइजेशन मेथड विल बी यूज्ड। यानी कि अब परसेंटाइल बेस्ड जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो ग्रुप डी में अप्लाई होगा। ठीक है, ये आप पढ़ लेना, जो पहले था अब ये बदल गया है। तो मैं आपको नया चेंज वाला ही बताऊंगा, टाइम इस तरह ज़्यादा हो जाएगा। इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट स्कोरिंग सेम परसेंटाइल स्कोर द एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड इन 14.3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इम्पेलिंग ऑफ कैंडिडेट ऑफ डिटेल फॉर डिसाइडिंग मेरिट सेम मार्क्स टू बी यूज्ड थ्रू रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन रिजर्व राइट टू मॉडिफाई द फॉर्मूला एंड एडोप्ट डिफरेंट फॉर्मूला। अगर सेम नंबर आते हैं तो कुछ चेंज आएगा आपको देखने में। ठीक है, और यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है, द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ पैरामीटर जो पहला आया था उसमें पैरामीटर 14 को अब मॉडिफाई करके ऐसा कर दिया गया है। यहाँ पर देख लो, बेस्ड ऑन द परफॉर्मिंग ऑफ कैंडिडेट इन CBT सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग इन PET, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जब क्वालिफाई हो गया आप, द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी called for the document verification shall henceforth to be equal to the number of vacancies। यानी कि अब 1:1 में ही आपको बुलाया जाएगा। पहले क्या था, 1.15 रेशो में स्टूडेंट को PET के लिए बुलाते थे, लेकिन अब आपको पता है लगभग 1 लाख वैकेंसी है तो 1 लाख कैंडिडेट को ही PET में बुलाया जाएगा। तो इससे क्या होगा, स्टूडेंट को इसमें घाटा है, क्योंकि अगर 1 लाख वैकेंसी है 1.5 लाख को बुलाया जाता तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट को बेनिफिट भी होता और कोई भी सीट वैकेंट होती तो उसे भरने में भी आसानी होती। लेकिन अब यहाँ पर अगले पॉइंट में इन्होंने बात किया है, अब क्या होगा, जो लिस्ट आएगी अगर इन्हें कैंडिडेट की ज़रूरत पड़ी तो ये मेरिट को डाउन कर देंगे, यानी कि डाउन द मेरिट लिस्ट। जैसा कि आपको पता है 1:1 में बुलाया जाएगा
तो इससे क्या होगा, वैकेंसी हो सकता है फुल ना हो, इसलिए मेरिट को डाउन द मेरिट लिस्ट, यानी कि मेरिट लिस्ट को कम कर सकते हैं, यानी कि कट ऑफ को कम कर सकते हैं अगर इन्हें लगता है। बाकी आप पढ़ लेना इसे। अब यहाँ पर ये पॉइंट देख सकते हो, अगर किसी भी कैंडिडेट का सेम स्कोर हुआ तो उसे कैसे ये काउंट करेंगे, तो उसका एज क्राइटेरिया देखा जाएगा। जिसका एज ज़्यादा होगा तो उसे ये क्वालिफाई कर देंगे अगर सेम स्कोर हुआ, ठीक है। और अगर सेम स्कोर और सेम एज भी हुआ तो फिर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से देखा जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, इन केस ऑफ शॉर्टफॉल इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ कैंडिडेट और अदर एग्जिजेंसी RRB रिजर्व टू राइट यूटिलाइज द कैंडिडेट डाउन द मेरिट लिस्ट इफ़ रिक्वायर्ड। तो अगर क्या हुआ, अगर वैकेंसी मतलब एम्प्लॉयमेंट की कम हुई तो ये मेरिट लिस्ट को भी डाउन कर सकते हैं। दिस हाउएवर विल नॉट confirm any vested right or such candidate to be considered for appointment। ठीक है, ये देख लेना आप। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये मेडिकल के बारे में है। द पोस्ट पैरामीटर ऑफ वेरियस पोस्ट आर इंक्लूडेड इन CEN, ये एनेक्सेसर 1A। दिस विल सस्पेंड सुपरसेड द प्रीवियस एनेक्सेसर, यानी कि जो एनेक्सेसर A था उसे अब एनेक्सेसर A1 पढ़ा जाएगा। पोस्ट पैरामीटर फॉर वेरियस पोस्ट हैव बीन केप्ट एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब इन, जो ये रेलवे मेडिकल मैनुअल होता है इसके अकॉर्डिंग रहेगा, यानी कि जो पहला पोस्ट पैरामीटर था वैसे ही अब रहेगा। आपको पता है कि इसमें अभी 2022 में मेडिकल में चेंज कर दिया गया था, जिसके थ्रू अब प्रोटेस्ट हुआ था, तो इसे वापस लिया गया है और पहले वाला ही इसमें अप्लाई होगा। अब यहाँ पर देख सकते हो आप, द डेजिग्नेशन ऑफ असिस्टेंट पॉइंटमैन। अब असिस्टेंट पॉइंटमैन को किससे पढ़ा जाएगा, पॉइंटमैन से ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। एनेक्सेसर A को एनेक्सेसर A1 पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर ये डेजिग्नेशन है, यानी कि पोस्ट नेम है, ये डिपार्टमेंट है और मेडिकल स्टैंडर्ड है, जिसमें इन्होंने बताया है कि मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या रहेगा। असिस्टेंट वर्कशॉप में जो मैकेनिकल का उसमें C1 रहेगा। असिस्टेंट ब्रिज में जो इंजीनियरिंग की है उसमें B1 रहेगा। असिस्टेंट C&W में मैकेनिकल का है उसमें भी मेडिकल स्टैंडर्ड B1 रहेगा। तो ऐसे ही आप जितने भी डिफरेंट टाइप के हैं उसे आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। मैं इसे जूम कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये 11 तक हो गया और ये 11 to 16 तक हो गया, 17 तक हो गया। एज आपको पता है 18 से 33 है, ये सब बिल्कुल सेम है, ठीक है। बस मेडिकल स्टैंडर्ड भी पहले वाला है, आप नोटिफिकेशन जो पहला आया था उसमें भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो। तो यही नोटिस देना था आपको। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।